जय माई की, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल एस्ट्रो दीक्षा पर। दिवाली की महानिशा काल, महा अमावस्या, लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हम क्या से क्या नहीं करते हैं। आपने बहुत सारे व्यापार स्थलों पर यह देखा होगा कि उनके पास एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है। शायद उनकी मेहनत उनकी तरक्की में सहायक हो, लेकिन क्या मेहनत एक मजदूर नहीं करता है? मेहनत के साथ अगर भाग्य का तड़का मिल जाए तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कौन से ऐसे विशेष यंत्र हैं, कौन से ऐसा विशेष तरीका है, या कौन से ऐसा विशेष दिन है, कौन सी ऐसी विशेष सामग्री है जिसके उपयोग मात्र से आपके जीवन से जो तकलीफ और दुख है वो कोसों दूर भाग जाती है। आपको क्या करना है? आपको इस दीपावली पर एक विशेष यंत्र बनाना है। अब यंत्र क्या होते हैं? यंत्र एक साइंस है। कहते हैं हमारी पूजा यंत्र, तंत्र और मंत्र तीन चीजों में बधी हुई है। कोई मंत्रों को सिद्ध करता है, कोई तंत्र से अपना कार्य करता है और कोई यंत्र से अपना कार्य करता है। ये जो यंत्र होते हैं एक जियोमेट्रिकल शेप लिए होते हैं। वो शेप, वो एंगल हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को हमें बताता है। जैसे हम जो श्री यंत्र का पूजा करते हैं उसके अंदर 9 आवरण होते हैं। 9 आवरणों की 9 प्रकार से पूजा की जाती है। आप जब पूजा करते हैं तो कितने आवरण आपकी तरफ हो, कितने आवरण पीछे की तरफ हो, इसका विशेष ध्यान लेकिन आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ हैं, आपको एक छोटा सा उपाय, 2 रुपए का उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए और इस दिवाली तो अवश्य कर लेना चाहिए, नहीं तो आप अगर चूक गए तो फिर 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको यंत्र बनाना कैसे है। यंत्र बनाने के कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। आप जब भी यंत्र बनाएं तो आपको अष्टगंध से, रोली से, जो कि उस यंत्र को बनाने का नियम है, उस विशेष यंत्र का विशेष नियम है, उसको फॉलो कर लेना चाहिए। किसी भी यंत्र को पेन से लिख लेने से, आपको हरे पेन से हाथ में यहाँ ये लिख दो, हरे पेन से यहाँ ये लिख दो, यहाँ वो लिख दो, ये कोई यंत्र नहीं है। यंत्र को बनाने का तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, ये सारी चीजों का हमको ध्यान देना है और साथ में सामग्री का भी ध्यान देना है। आपको हमेशा यंत्र को अनार की कलम से बनाना है और उस अनार को जिसके अंदर फल लगते हो उस फलदार वृक्ष से आपको एक दिन पहले जाके निमंत्रण देके आना है कि मैं आपको लेने आया हूं या लेने आई हूं। और दूसरे दिन जाके आपको एक छोटी सी टहनी तोड़ के लानी है जिससे कि उस वृक्ष को बहुत ज्यादा नुकसान न होने पाए और छोटी सी टहनी से आपको एक पेन बना लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अनार की ही कलम क्यों? क्योंकि एक अनार में इतने दाने होते हैं कि एक फल से आप सैकड़ों पौधे उगा सकते हैं। उसी तरह इस अनार की कलम से आप विशेष यंत्र बना सकते हैं। आप जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह जिक्र आया है कि जब मां ने असुरों का मर्दन किया तो उनके दांत अनार के दानों के समान लाल हो गए और उनको रक्त दंतिका कहा गया। अनार माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए अनार की कलम का विशेष महत्व बताया गया है यंत्र बनाने के। आपको जब भी यंत्र बनाना है तो आपको बढ़ते हुए क्रम में नंबरों को लिखना है, क्योंकि नंबर भी एक साइंस है। न्यूमरोलॉजी पे तो आप लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। ये न्यूमरोलॉजी बहुत ही पुराना विज्ञान है जिसको हम यंत्र में इस्तेमाल करते थे। आज ये एक सेपरेट विज्ञान की तरह बाहर उभर के आया है, लेकिन इन यंत्रों के अंदर हम इन नंबरों का प्रयोग करते थे और आज भी करते हैं। आप जब भी यंत्र बनाएं आपको इसे सगुण में बनाना है। अब आप कहेंगे ये सगुण क्या है? यह शिव स्वरोदय का विषय है। सगुण का मतलब होता है सांस को इनहेल करना, खींचना और खींच के रोक लेना। जितनी देर वो रुक सके उतनी देर उसको रोकना और उसी दौरान में आपको यंत्र का निर्माण करना है।
जब भी आप यंत्र का निर्माण करें, आपके पास एक तिल के तेल का दीपक या देसी घी का दीपक अवश्य जलना चाहिए। साथ में ही यंत्र बनाने के बाद उसके चारों कोनों में और बीच में एक शुद्ध इत्र आपको अवश्य लगाना चाहिए, वो भी 1 ड्रॉप, और इसका पूजन करके और फिर इसका प्रयोग करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सा यंत्र बनाना है और किस तरीके से बनाना है। जो मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, इस यंत्र को धन प्राप्ति छत्तीसा यंत्र कहते हैं। इसको आपको अनार की कलम से भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध से बनाना है। अब यह अष्टगंध भगवान को लगाने वाला नहीं, बल्कि यंत्र बनाने वाला अलग आता है, उसका इस्तेमाल करना है। जो दूसरा यंत्र मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, ये आपके दरवाजे पे बनाए जाने वाला रोली से और अपनी उंगली से, आपकी अनामिका उंगली से बनाए जाने वाला ये यंत्र है। इसको आपको अपने दरवाजे पे अवश्य बनाना चाहिए। ये जो अगला यंत्र मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, इसको आपको अपनी दुकान, अपने व्यापार स्थल पर अनामिका उंगली से सिंदूर से बनाना है। अगर आप इसको सिंह लग्न में मध्यरात्रि में बनाते हैं या महानिशीत काल में बनाते हैं, तो ये और भी ज्यादा उग्र तरीके से आपको बहुत ही जल्दी प्रभाव देता है। अगला यंत्र समस्त बाधा निवारण यंत्र है, जिसको कि आपको किसी पेपर या भोजपत्र पे बनाकर आपको अपने पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में पहने। अगला जो यंत्र मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इसको बहीखाता यंत्र कहते हैं। सभी व्यापारी दिवाली के दिन बहीखाता का प्रयोग पूजन अवश्य करते हैं, क्योंकि उनकी सारी लेखा जोखा, जैसे चित्रगुप्त हमारा सारा लेखा जोखा रखते हैं, उसी तरह व्यापारियों का जो लेखा जोखा होता है वो बहीखाते में होता है। आज के जमाने में कंप्यूटराइज्ड सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन तब भी हमें अपना एक बहीखाता अवश्य रखना चाहिए और उस बहीखाते का पूजन अवश्य करना चाहिए। यह बहीखाते के पहले पेज पे आपको इस यंत्र को बनाना है। इस यंत्र को आप रोली, सिंदूर या अष्टगंध से, अपनी उंगलियों से या अनार की कलम से बना सकते हैं। इन छोटे छोटे यंत्र को अपने जीवन में स्थान देखिए और फिर देखिए कमाल कि एक विशेष नक्षत्र, तिथि, मुहूर्त, साथ में आपका नियम, कानून और ये यंत्र आपके जीवन में क्या तरक्की आपको देता है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहे। ऐसे ही शास्त्र सम्मत और आपको विशेष रहस्यमयी चीजों को मैं आपके सामने उजागर करती रहूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। हर हर महादेव।